हर दिन हर जिले में कम से कम 7 से 8 रेप के केसेस जो होते हैं नीतीश कुमार के कारण। उनको इतनी गंदगी विधानसभा में तो नहीं बोलनी चाहिए थी। इतना रेप बढ़ा हुआ है, कोई सुशासन बाबू की सरकार नहीं। इतनी शर्म की बात है कि आप विधानसभा जैसे पवित्र जगह पे वहाँ पे आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अश्लीलता भरे, अभद्रता भरे टिप्पणियां करते हैं। मुहिम ला रहे हैं, स्लोगन बना रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स पटना राजधानी में लगे हुए हैं, लेकिन सारा विफल है। पहले जितना शराब मिलता था उससे कई दुगना शराब अभी मिल रहा है। सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो अश्लीलता विधानसभा में परोसे हैं, हर दिन बिहार में रेप होते आए। मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया। उनके सामने अगर उनके घर में इस तरीके का बात कोई पुरुष करे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? विधानसभा में औरतें भी बैठी थी उनको। नमस्कार, मैं हूं खंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉक। देखिए, बिहार सरकार लगातार महिलाओं को लेकर अलग अलग योजनाएं जो है वो लाती रहती है। हालांकि जो अलग अलग घटनाएं हैं वो भी सामने आती रही है बिहार में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिलाओं को लेकर प्रखर वक्ता हैं नेहा सिंह राठौर। क्या लगता है, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच आपको और द बिहारी टॉप को, और जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबको मेरा सादर प्रणाम है। क्या लगता है कि बिहार सरकार महिलाओं को लेकर लगातार अलग अलग योजनाएं लाती रही है, घटनाएं किस तरह से देखते हैं बिहार सरकार महिलाओं को? किस सरकार बहुत तेरे मुहिम ला रहे हैं, स्लोगन बना रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स पटना राजधानी में लगे हुए हैं, लेकिन सारा विफल है। जब तक वो मुहिम, वो योजना ज़मीनी स्तर पर कारगर नहीं होगा, महिलाओं को, बच्चियों को सच में सुरक्षा नहीं मिलेगा और सच में वो योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक ये सारी योजना, सारे मुहिम, सारे स्लोगन बेमानी हैं। ये सिर्फ महिला वोट पाने का एक जरिया है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या लगता है कि बीते दिनों बिहार विधानसभा में जो नीतीश कुमार का बयान आया, उसके बाद महिलाएं लगातार जो है अलग अलग तरीके से विरोध जता रही थी, किस तरह से देखती हैं? कितनी शर्म की बात है कि आप विधानसभा जैसे पवित्र जगह पे खड़े हैं, जहां पर तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की बातें सामने आती हैं और उन पे काम होता है, और वहां पे आप महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अश्लीलता भरे, अभद्रता भरे टिप्पणियां करते हैं। आपको तनिक भी शर्म नहीं है? आपके पीछे, मतलब नीतीश कुमार के पीछे जो उनके साथी मंत्री नेत्री बैठी हुई थी, वो शर्म से आंचल से, अपना दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रही थी, शर्मा रही थी, और उनको तनिक भी शर्म नहीं आया। वो सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो अश्लीलता विधानसभा में परोसे हैं, उसके लिए बिहार, पूरे भारत में बिहार के लिए फिर से वो उन्होंने गंदा मीम्स मटेरियल कंटेंट दे दिया लोगों को। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। जो लोग विदेशों में भरे हैं, जो बिहारी, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं सिर्फ अपने नीतीश कुमार के कारण। उनको इतनी गंदगी विधानसभा में तो नहीं बोलनी चाहिए थी। उनको अगर सुधार ही लाना है, सेक्स एजुकेशन करवाना ही, तो सिलेबस में सेक्स एजुकेशन जोड़े, बिल्कुल ज़रूरी है। छोटे बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सही उम्र के अनुसार सही शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से विधानसभा में जो उन्होंने अभद्रता की है वो बहुत गलत है। वो कहीं से भी एप्रिसिएशन के लायक नहीं, वो बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। बिहार राज्य के मुखिया और उनको बचाने वाले, चाहे वो अपने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी हो, चाहे उनके पार्टी के और लोग हों, उनके बचाव में जो उन्होंने बयान दिया, और वो और भी शर्मनाक है। सीरियसली बहुत शर्मनाक है। वो कहाँ तक गलत है? छात्राएं भी कह रही हैं कि सेक्स एजुकेशन की बात होनी चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। आखिर गलत कहाँ तक है? माननीय, देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है। मैंने क्या कहा? हर चीज़ का तरीका है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एकदम ओपनली और अभद्रतापूर्ण, मैं भी बोल रही हूँ, मैं भी उसी सब्जेक्ट पे काम कर रही हूँ, लेकिन अश्लीलता वाली बातें नहीं करती हूँ, अभद्र टिप्पणियाँ नहीं करती हूँ। बात करने का एक तरीका होता है। हम लोगों के नज़र में सबसे श्रेष्ठ बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो सबको लीड कर रहे हैं, हम लोग उनकी बातें सुनते हैं, और वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस किए लोगों को। नेता और अभिनेता समाज का जनक होता है, लोग उससे सीखते हैं, प्रेरित होते हैं। और आप एक नेता होके, आप एक मंत्री होके, मुख्यमंत्री होके जिस तरीके से अभद्रता वाली बातें बोल रहे हैं, आज ट्रेन में, बस में, पब्लिक प्लेस में कहीं भी चलो तो नीतीश कुमार की ही चर्चा होती है। इवन कोई ऐसा काम भी करता है ना, तो बोलता है यार नीतीश कुमार का बयान याद है ना। ये क्या मैसेज आपने दे दिया? ये बहुत गलत है, कहीं से भी सही नहीं है। कौन सी छात्राएं कहती हैं कि ये सही है? उनके सामने अगर उनके घर में इस तरीके का बात कोई पुरुष करे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? विधानसभा में औरतें भी बैठी थी, उनको
किस शर्म से गुजरना पड़ा, कोई उस जगह पे जाके सोचे कि किसी महिला के सामने कोई पुरुष खड़े होके इतने गंदे तरीका से बात करने का एक तरीका होता है, लहजा होता है, लेकिन जितनी अभद्रतापूर्ण उन्होंने टिप्पणी की वो कहीं से भी माफ़ी के लायक नहीं। दूसरे दिन उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। क्या किसी के द्वारा बोले गए शब्द वापस होते? नहीं होते। उनके जगह पे अगर आप टिप्पणी कर रहे होते, मैंने किया होता, तो आज हम लोग जेल के सलाखों के अंदर होते, लेकिन उनके पास पावर है, इसलिए उन्होंने बोल के और हाथ जोड़ लिया और हो गया, बात खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए था, समाज में इतनी गंदगी नहीं चलेगी। मनीष कश्यप पढ़ने से हट गया है, किस तरह से? मनीष कश्यप पे आने से हट गया है, ये सबके लिए बहुत खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि वो भी जीरो से शुरुआत करके हीरो बना था अपने दम पर। और माननीय अदालत, मदुरै अदालत का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हटा दिया। अब शायद वो जो करना चाहते थे वो उसी तरीके से करेंगे। हम सबके लिए अच्छी बात है, गर्व की बात है। उसके जैसा लड़का, उसके जैसा युवक समाज में होना चाहिए, जो बेजुबानों की जुबान बनता है, सबके लिए आवाज़ उठाता है। एटलीस्ट कुछ तो कर रहा है ना। ऐसा नहीं कि उसने कुछ नहीं किया, उसने अपनी कमाई से कितने लोगों की मदद की, कितनी रेप पीड़िताओं का घर बसाया, कितनों के लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्थाएं कराई है। तो एनएसए उस पर से हट गया, वो बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल है कि बिहार में रेप कांड जो है वो अब कम केसेज आ रहे हैं सामने, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं सुशासन। क्या बात है, मतलब कौन कहता है कि रेप की जो दरें हैं वो कम हो गई? मुझसे आके पूछो, मैं बताती हूँ कि रेप और मोलेस्टेशन और डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने बढ़े हुए हैं। मेरा जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा के देखोगे तो मेरे पास कितने केसेज हैं, मैं आपको बताती हूँ कि हर दिन हर जिले में कम से कम 7 से 8 रेप के केसेज होते हैं, वो भी ब्रूटल, मतलब जघन्य, बर्बरतापूर्ण। अभी परसों भी बेगूसराय में 8 साल की बच्ची के साथ रेप करके उसको फेंक दिया गया, वो नग्न मिली और उस केस को दबा दिया गया, यह कहकर कि बच्ची को सांप काट लिया था। भाई, कौन सा इच्छाधारी नाग देवता ऐसा प्रकट हो गया है जिसके काटने से बच्ची का जो है कपड़ा भी खुल जाता है? मतलब सीरियसली इतना रेप बढ़ा हुआ है। कोई सुशासन बाबू की सरकार नहीं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता है। हर दिन बिहार में रेप होते हैं, आए दिन, और ब्रूटल से ब्रूटल, और उस मामले को प्रेम प्रसंग और अन्य घटनाओं में संलिप्त करा के उस केस को बंद कर दिया जाता है, ताकि बिहार में जो महिलाओं के साथ जो हिंसाएं हो रही उसके बारे में मेन स्ट्रीम में, मतलब भारत के अन्य राज्यों में पता नहीं चले, और सुशासन बाबू इसी तरीके से कुशासन करते रहे बिहार में, और इनका साम्राज्य चलता रहे बिहार में। एकदम हालांकि सरकार जो है वो महिलाओं के प्रति काफ़ी सजग रहती है, एक्टिव रहती है। महिलाओं के कहने पर ही शराबबंदी हुआ था बिहार में, महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार तमाम जो योजनाएं वो चलाए। महिलाओं के लिए बिहार सरकार ने बहुत कुछ किया है। क्या मैं शराबबंदी को भी मैं पूरी तरह से निरर्थक मानती हूँ। पहले जितना शराब मिलता था उससे कई दुगना शराब अभी मिल रहा है, डबल रेट पर, और जहरीला शराब। आपको डेटा भी पता होगा, आप तो खुद रिपोर्टर हैं, आपका चैनल है, आपको पता है कि जहरीली शराब से कितने लोग मर रहे हैं। तो आखिर कैसे मर रहे हैं? शराबबंदी निरर्थक है। हाँ, महिलाओं ने आंदोलन किया कि भाई शराब बंदी करा दो, शराब के कारण जो है हमारे घर के पैसे खत्म हो जाते हैं, हम पे हिंसाएं होती हैं। लेकिन शराब के जो माफिया होते हैं, जो नशाखुरानी करते हैं और करवाते हैं, वो सब मिली जुली भगत इन लोगों की होती है, प्रशासन भी उसमें मिले होते हैं। आखिर बिहार में शराब कैसे मिल रहा है, वो भी दुगुने रेट पर, और उससे ज़्यादा हिंसाएं हो रही है। जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। कृपया करके मुख्यमंत्री जी को बोलिए कि डेटा खंगाले और सच में शराबबंदी अगर वो करवाना चाहते हैं तो सच में उसको ज़मीनी स्तर पे करें। सिर्फ योजना बनाने से नहीं होता है, उसको ज़मीनी स्तर पे करने से होता है। उन्होंने ज़मीनी स्तर पे कितना किया वो मायने रखता है। तो देखिए, साफ तौर पर ये भी आरोप लगाते नजर आ रही हैं कि अलग अलग जो योजनाएं हैं वो तो आती हैं लेकिन ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं साथ ही इनका ये भी कहना था कि तमाम जो अलग अलग घटनाएं हैं वो भी बिहार में प्रत्येक दिन होती नजर आ रही हैं रेप कांड को लेकर। आपका इस चीज़ को लेकर क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।